तो हम लोग पिछले चैप्टर्स में थोड़ा सा फास्ट में किए थे, अब जो है थोड़ा सा मैनुअली तरीके से हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सॉलिड एज 2020 का चैप्टर 4। ओके, और इसमें हम लोगों को स्केचेस वगैरह कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि हमारा जो कमांड है वो है ट्रिम वगैरह है, बराबर है ना। अब ट्रिम वगैरह के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे वो देखते हैं। चलिए, हालांकि आप जानते हो, एक बार और देख लेंगे अच्छे से तो हम लोग उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको ट्रांजिशन टू ऑर्डर कर देना है और उसके बाद हम लोग पहले जैसा आ जाएंगे, ठीक है। आराम से आप ले सकते हो, इसके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर स्केच में जाना है, स्केच में जाने के बाद आपको प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी, आप कैसा चाहते हैं यहाँ से ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 सर्कल ले लिया। एक सर्कल ये रहा, एक ये रहा, सपोज ये भी ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले लेता हूँ, फिर इधर से ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों बड़े बड़े सर्कल को इक्वल करता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, ये लिया इक्वल, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर ये ऑन है, फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर इसको सेलेक्ट करो। इस तरह से देख लो हमारा इक्वल हो गया। अब ये नीचे वाला भी कर देता हूँ, सेलेक्ट है ना, अगेन, या तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो ये भी आ चुका है बराबर। अब मैं डायमेंशन डालता हूँ, यहाँ लिया मैंने स्मार्ट डायमेंशन, इसको पकड़ के मैंने सपोज कर देता हूँ 125 और ये रहा हमारा 60 का, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह डालना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टमेटिक तरीके से देख रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों को फाकी नहीं मारनी है। जल्दी जल्दी तब करना था हम लोगों को, ठीक है, जब हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये हो चुका है। अब यहाँ से आधे का ले लेता हूँ मैं 125। ओके, ये हो चुका हमारा। आप चाहें तो यहाँ से लाइन ले सकते हैं, आराम से इसको सेलेक्ट कर दो, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दो, ये आ गया, टेंजेंट आ चुका है। राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से पकड़ेंगे, इसको लेंगे, राइट क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक ये राइट क्लिक कीजिए। ओके, दिस इज़ द वे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो ये टच नहीं हुआ है, दिख रहा है क्या। तो अब इसको टच करने के लिए आपको पता है एक्सटेंड नाम का एक कमांड होता है, पता है ना। तो यहाँ पर तो कहीं पता है आपको, इधर है वो एक्सटेंड कमांड, दिख रहा है स्प्लिट के नीचे। तो यहाँ से भी मैं बताने वाला हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करना। अभी टाइम आ गया इसलिए मैंने, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा तो नो प्रॉब्लम। ये सब देख लो आ चुका है। अब ट्रिम करने के लिए तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और डायरेक्ट आप इसको क्लिक कर सकते हो, फिर इसको क्लिक कर सकते हो, फिर इसको क्लिक कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोगों को लेना है ट्रिम कमांड, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा। ओके, एंड दिस इज़ द वे। ये रहा हमारा ट्रिमिंग का, बिल्कुल सिंपल था। आई बात समझ में? ओके, ये रहा मेरा पहला काम। आप अगर चाहें तो क्लोज स्केच करके इसको आराम से पैड कर सकते हैं, या तो रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व भी कर सकते हैं। अब रिवॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द स्केचेस एंड ओके, फिर यहाँ से आपको करना है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। कैन यू सी दिस, 360 डिग्री का ले लिया मैंने। ये देखो कैसा आ रहा है, मस्त दिख रहा है ये तो है। तो ये हो गया हमारा मोदक जैसा, ठीक है। आप इसको, हाँ, फिर से अगर आप चाहेंगे यहाँ से प्रोस्ट्रूजन में जाके इसको आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप एडिट डेफिनेशन कर सकते हो, और यहाँ पे एडिट डेफिनेशन में जाने के बाद हम लोगों को अगर एंगल चेंज करना है तो यहाँ से मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, दिख रहा है। इस बटन पे क्लिक करके, सपोज आपको 360 नहीं चाहिए, आपको 180 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री डाल देता हूँ। ओके, एंड दिस इज़ द वे ऑफ रिवॉल्विंग दिस। अब क्लिक कर दो, हो जाएगा हमारा काम, और यहाँ से आपको फिनिश कर देना है। ये देख लो हमारा काम हो गया। आई बात समझ में?
ये रहा हमारा। आप चाहे स्केच को ऑफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये होके आएगा, देख लो कैसा बन गया है, मस्त है। तो ये हमारा ट्रिमिंग का रहा। अब दूसरा जो कमांड है हमारा, उसको बोलते हैं स्प्लिट। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही ना? ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कमांड को देखना है। अब स्प्लिट कमांड क्या होता है वो देखिएगा। तो चलते हैं, हम इसको करते हैं क्लोज। यहाँ से मैंने इसको भी कर दिया क्लोज। टेक अ न्यू फाइल अगेन, गो टू न्यू, और यहाँ से हमें पार्ट लेना है और ओके करना है। अब ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोगों को राइट क्लिक करके ट्रांजिशन टू ऑर्डर कर देना है। फिर यहाँ से स्केच एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब समझ लो कि सपोज कर लीजिए कि मैंने लिया है एक सर्कल, आई बात समझ में। अब लिया मैंने स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से इसको किया सेलेक्ट, ये रहा हमारा 150 का। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है पता है आपको? स्प्लिट का मतलब क्या होता है? डिवीजन जैसा कुछ डिवाइड कर देता है। जैसे एक लाइन, हाँ लाइन होता है, उसको बीच में कहीं से तोड़ना है तो स्प्लिटिंग होता है। तो मैं एक सर्कल को दिखाने वाला हूँ और मैं एक रेक्टेंगल को भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्प्लिटिंग कैसे होता है वो देखेंगे। तो स्प्लिटिंग कमांड आपका इधर है, यू कैन सी हियर, ऊपर वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। यानी किस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखना है, आपको दिखाएगा क्या बोल रहा है, सेलेक्ट या क्लिक ऑन एन एलिमेंट टू स्प्लिट। यानी जिस एलिमेंट को हम लोगों को स्प्लिट करना है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एलिमेंट ले लिया। अब जाके क्या करना है, इधर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेलेक्ट फर्स्ट स्प्लिट पॉइंट। ये रहेगा मेरा फर्स्ट स्प्लिट पॉइंट और ये रहेगा मेरा सेकंड स्प्लिट पॉइंट। आई बात समझ में? राइट क्लिक कर दीजिए, स्केप कर दीजिए। ये देखो मेरा ये अलग आर्क हो गया और ये आर्क मेरा अलग हो गया, बराबर। अभी आपको एक और स्प्लिट करना चाहते हो, ये देख लो मैंने स्प्लिट लिया। इस आर्क को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ और फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पे लिया और दूसरा रहेगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया। राइट क्लिक कर सकते हो, यू कैन सी हियर, देख लो ये ऐसा रहा, फिर ऐसा रहा, ये दिख रहा है। अगर आपको इस आर्क को दो टुकड़ों में डिवाइड करना है तो फिर से आपको स्प्लिट लेना है। देन सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आपको पहले पॉइंट पे ले लो और ये जगह मिड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो, तो यू कैन सी हियर 1 2 3 और ये 4 कर दिया मैंने, ठीक है। अब गौर से देखिए कि मुझे एक एक ये आर्क को अलग करना है। जैसे ये इसके साथ तो टच है ना, अभी ये तो अलग भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप उसको अलग करना चाहते हो तो ये जो कोइंसिडेंट वाला सिंबल दिख रहा है आपको, उसको डिलीट करना होगा, तभी जाकर हम उसको अलग से ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। या तो फिर ऐसे करके ड्रैग करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो हमारा ये अलग हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन मूव इट लाइक दिस। दिख रहा है क्या? या आई बात समझ में? अब इसको भी अलग करना है तो ये जो कोइंसिडेंट वाला पॉइंट है आपको डिलीट करना होगा, तभी ये अलग हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यू कैन सी हियर। तो मैंने एक सर्कल को 4 आर्क में स्प्लिट कर दिया। आई बात समझ में? उस कमांड का मतलब समझ में आया? गुड। अभी इस लाइन को देखते हैं। सपोज मैं इस लाइन को स्प्लिट करना चाहता हूं तो हमें स्प्लिट कमांड लेना है। पहले इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, फिर जाके आप क्या करते हैं, ये रहा फर्स्ट पॉइंट और ये रहेगा मेरा सेकंड पॉइंट। दिख रहा है क्या? तो यहाँ से देखिए ये मेरा डिवाइड हो गया है, बीच में से टूट गया। अब ये जो दिख रहा है वो इस छोटे वाले लाइन का सेंटर पॉइंट है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखो अगर आपको यहाँ से हटाना है, अलग करना है तो इसको हटाइए और फिर इसको भी सिलेक्ट करके हटाइए। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। ओह आई एम सॉरी, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा ना। देखते हैं यार, ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ रिलेशन में है ये। इसको डिलीट कर दो, ठीक है। ये देखो अलग हो गया क्या? तो इस तरह से अगर रिलेशन है तो वो अलग नहीं कर पाएंगे।
और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं। अगर आपको क्या करना है, एक इलिप्स लेना है। इलिप्स हमारा इधर किधर है पता है? यहाँ तो नहीं दिख रहा, लाइन में है क्या? इलिप्स किधर है जी? सर्कल में होगा, ये देख लो। इलिप्स बाय सेंटर पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक किया। ओके, अब देख लो ये हमारा हो चुका है। आप इसको क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और अगर पूरी तरह से इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है तो हम लोगों को एक लाइन लेनी होगी, याद रखिएगा। सेंटर वाला लाइन ले लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले लिया, राइट क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, ये बटन है हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का, इसको हमें सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मैं आधा एलिप्स ऊपर का स्प्लिट करना चाहता हूँ और नीचे भी स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो ये ले लिया मैंने स्प्लिट। फिर आप इस एलिप्स को सेलेक्ट कीजिए और ये रहेगा फर्स्ट पॉइंट और ये रहेगा मेरा सेकेंड पॉइंट। और इस तरह से यू कैन सी वी हैव डिवाइडेड द स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो स्प्लिट कमांड आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा एक्सटेंड कमांड। ओके, तो नो प्रॉब्लम। अभी देखिए आराम से, 1 सेकेंड, यहाँ से मैं थोड़ा सा नॉर्मल करता हूँ और ये हमारा रहा फ्रंट व्यू। तो एक्सटेंड का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए बाबा कि हमने, आपको तो कंसेप्ट तो पता है पूरा, है ना। हाँ, तो लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि हमने कभी यूज़ नहीं किया ना इसमें अभी तक। इस वजह से मैं फिर से दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, फिर से एक और लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से एक और लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक, ओके, ये हो गया हमारा, देख लो। अब इसको पकड़ के हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉलिड में ले लेना है। अब देखिए एक्सटेंड कमांड का यूज़ करता हूँ, तो एक्सटेंड जो है स्प्लिट के नीचे है हमारा, दिख रहा है एक्सटेंड टू नेक्स्ट। आप अगर इसको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करोगे, ये देखो आ रहा है क्या, फिर से ले लो, फिर से ले लो, फिर से ले लो, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये आराम से आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस एक्सटेंड टू नेक्स्ट कर दिए तो हमारा काम हो जाता। अगर मैं इधर से किसी को सेलेक्ट करता हूँ तो अगर इसके आर पर कोई होगा, है ना, तो ही वो एक्सटेंड हो पाएगा। दिख रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर फिर आप क्या करते हो, ऐसे करके चारों को सेलेक्ट किया तो ये 4 के चारों इधर तक चला जाएगा। फिर से अगर सेलेक्ट किया मैंने तो ये देखो 4 के 4 यहाँ हो गया। फिर से अगर लिया तो जितना होगा पॉसिबल वो अगले ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड कर जाएगा। आई बात समझ में? ये भी हो गया हमारा। शिफ्ट और मिडिल माउस दबा के हम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा सर जी, हम लोगों को क्या करना है, ट्रिमिंग एंड एक्सटेंडिंग एंटिटीज टू अ कॉर्नर। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको इसी पार्ट में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारा ट्रिम कॉर्नर है, दिख रहा है, ये लिया मैंने, क्लिक किया। अब देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, ये देखो, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिमिंग हुआ, बराबर ना, जो एक्स्ट्रा था वो हमारा ट्रिम हो गया, समझे ना। अब दोनों काम एक साथ कैसे करना है, यानी ट्रिमिंग भी और एक्सटेंडिंग भी, वो काम कैसे होता है हमारा, सो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। दिक्कत आएगी पूछिएगा बिंदास। अब ज़रा सा हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोफाइल लेना है, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से एक ये लिया 2 और ये लिया मैंने 3, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया, यू कैन सी हियर, ऐसा तो आ गया है। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा गैप है, यू कैन सी हियर गैप इज़ गिवन हियर, ये दिख रहा है, यहाँ पे ये गैप है हमारा, यानी मतलब यहाँ से पकड़ के यहाँ तक हमारा गैप है। तो अगर आप इसको लेते हो तो ये पोर्शन हमारा ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो ट्रिम हो जाएगा और ये लाइन इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगा।
वो आराम से होगा। तो यहाँ पर दोनों काम आपका हो रहा है। अगर आप इसको लेते हो फिर इसको लेते हो, यू कैन सी हियर एक्स्ट्रा वाला ट्रिम हो गया और जो छोटा था उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर जाके आपका दो काम हो रहा है, एक ट्रिमिंग भी हो रहा है और एक एक्सटेंडिंग भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो काम आपका हो रहा है, कुछ नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ से लिया, अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और बाद में इसको लेता हूँ तो ये एक्स्ट्रा जो है हट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसको लेता हूँ और फिर इसको लेता हूँ, ये देखो फिर से आ गया, यू कैन क्लिक हियर। फिर से मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ, फिर से वापस उसी तरह से आ गए हम लोग। आ गई बात समझ में। अब जाके हमें क्या करना है, क्रिएटिंग ऑफसेट एंड कॉपीज। देखिए अभी ऑफसेट कमांड तो हमने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है, ये मैं आपको अच्छे से दिखाने वाला हूँ, देखिएगा कैसे होता है। सो ऑफसेट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका लोकेशन जान लीजिए कि कहाँ पर है। दिस इज योर लोकेशन। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे हम लोगों को, यू कैन सी हियर दिस इज योर ऑफसेट, आई एम सॉरी, दिस इज योर ऑफसेट एंड सिमेट्रिक ऑफसेट। ये दो कमांड हैं, इसमें दोनों को देखेंगे। चलिए दोनों को देखते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो ऑफसेट लेना है। ये लिया मैंने ऑफसेट। अब ऑफसेट में कितना ऑफसेट चाहिए, यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर, 10, 15, 20, 50 जो भी लेना है ले लो। और उसके बाद यहाँ पर देख लो क्या बोला है, यहाँ पर पढ़ो, क्लिक ऑन एलिमेंट टू ऑफसेट, यानी आपको मैसेज आएगा, बताएगा बाबा आगे क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। वुड यू लाइक टू सेलेक्ट द सिंगल लाइन और चेन, तो आपको यहाँ पे चेन लेना है, बिकॉज वी हैव 3 लाइन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दैट्स वाई दिस बिकम्स अ चेन। तो आपको यहाँ पे चेन पे क्लिक करना है और चेन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए अंदर चाहिए कि बाहर चाहिए, वी कैन चेंज द ऑफसेट डिस्टेंस, यू नो, दिख रहा है क्या। अंदर चाहिए तो अंदर क्लिक करो, है ना। फिर लेता हूँ बाहर, तो बाहर आ गया, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, ऐसा आता है। आई बात समझ में, ऐसा हो गया। ये रहा पहला स्टेप। अंडू करके देखता हूँ फिर से, और मैं एक और तरीका इसका बताता हूँ, और उसमें एक और ऑप्शन है जो कि अच्छा वाला ऑप्शन है। सपोज मैंने लिया यहाँ से ऑफसेट कमांड। ऑफसेट में जाने के बाद आपको ये सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी हियर, ये देख लो ऑफसेट साइड, है ना, दिख रहा है कि साइड स्टेप। आप इसको सेलेक्ट करते हैं, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, है ना। अब देखिएगा ये साइड स्टेप का क्या फर्क पड़ा जी, कुछ फर्क दिख रहा है क्या? वैसे वैसे भी परपेंडिकुलर ही होगा शायद, है ना, देखते हैं। ये लो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये अगर नहीं भी किया तो भी हमारा ओके करूँगा मैं, यू कैन सी हियर, ये भी तो परपेंडिकुलर आ रहा है। अगर मैं इसको लेता हूँ तो क्या आता है, नहीं हो रहा क्या ये क्या है ये सेलेक्ट स्टेप। अच्छा ये है साइड स्टेप, ये कैसे करना है, इसको साइड स्टेप का यूज़ कैसे करना है भाई। खैर ये इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, दैट्स इट, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है ना। हम लोगों को उतना सोचना नहीं है इससे क्या है। सो ठीक है, तो हम जान लिए हैं ऑफसेट कैसे लेना। एक इसमें और ऑप्शन है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये लिया मैंने ऑफसेट। अब देखिए यहाँ पे आपको विच टाइप ऑफ लाइन, जो आप ऑफसेट करने वाले हो वो कैसा लाइन होना चाहिए, आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए, हिडन होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यू नो। और यहाँ से आप ओके कर दो, यू कैन सी हियर, दिख रहा है क्या। फिर आपको यहाँ से हिडन में होना चाहिए, हिडन ले सकते हो, फिर से ले लो, ये देखो डॉटेड में आ गया। फिर अभी आप चाहते हो कंटिन्यूअस अगेन, और इसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हो, तो यहाँ पर जाके क्लिक करो, ये देखो थोड़ा सा मोटा मोटा आ गया। राइट क्लिक कर सकते हो, ये देख लो कैसा फ़र्क आया है हमारे में, है ना। तो अलग अलग टाइप से हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि आपको कंटिन्यूअस लाइन चाहिए तो ले सकते हो, सेंटर में चाहिए तो ले सकते हो, हिडन में चाहिए तो ले सकते हो, थिक लाइन चाहिए तो भी ले सकते हो, आपकी चॉइस। एक सेकेंड। देन
आगे का क्या हो गया हमारा, ऑफसेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बराबर क्या। अब देखिए ये तो हो गया एक सिंपल वाला ऑफसेट। अब देखिए यहाँ पर है सिमेट्रिक ऑफसेट। अब देखिए इसको थोड़ा सा गौर से देखना है हम लोगों को। सिमेट्रिक ऑफसेट में क्या क्या है सो देखेंगे। स्किप कर सकते हैं राइट क्लिक का, या तो क्लोज कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप फिर से सिंपल सा एक लाइन ले लो, सिंपल सा लाइन, दैट्स इट। थिकनेस चाहिए तो थिक ले सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए। ये हो गया मेरा। अभी मैं एक आर्क लेता हूँ यहाँ से, सिंपल सा आर्क लिया मैंने। ये मैंने क्या किया, एक ऐसा कुछ आर्क ले लिया, और एक और लेता हूँ आर्क में रहेगा हमारा सेंटर वाला आर्क। यहाँ से सेंटर लिया मैंने, ऐसा हो गया, ठीक है। ये तीन तरह का मैंने लिया है। अब तीनों में देखिए क्या क्या मैजिक आता है। मैं यहाँ पे इधर से मैं सिमेट्रिक ऑफसेट लेने जा रहा हूँ। सिमेट्रिक ऑफसेट, सिमेट्रिक ऑफसेट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने सिमेट्रिक ऑफसेट ऑप्शन वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलता है बहुत सारे ऑप्शंस। एक है ये हमारा कैप टाइप, जिसमें है यहाँ पे कैप फिलेट रेडियस। फिर यहाँ पर भी दो ऑप्शंस हैं, एक है आर्क और ये है ऑफसेट आर्क। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन और दिख रहा है, अप्लाई रेडी इफ फिलेट ज़ीरो, है ना। तो ये भी एक ऑप्शन है। तो बाकी सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस लाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। विड्थ जो है हमारा ले लिया 20, या फिर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 16, 25, 30 जो भी लेना है आप ले सकते हो। यहाँ से किया मैंने ओके, और मैं इस लाइन को करूँगा ऑफसेट। यहाँ से किया ओके, यू कैन सी हियर, देखो कैसा आ गया। अब जो 30 लिया था ना मैंने, वो कहाँ से कहाँ तक का आया है वो थोड़ा सा चेक करके देख लीजिएगा। तो हमने 30 लिया था ना टोटल, ये देखो, तो ये इसका टोटल 30 आता है। आई बात समझ में, कहाँ का वैल्यू लेता है वो। एक बार फिर से बताऊं, ये समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अंडू कर देता हूँ। सिंपल सा हमारे पास एक लाइन है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिमेट्रिक ऑफसेट लिया। ऑफसेट में जाने के बाद ये पहला वाला हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये पहला वाला देख रहे हैं। रेडियस वगैरह अभी कुछ नहीं आएगा। रेडियस कब आता है, जब मतलब अलग उसका कंडीशन है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। सो तो कैप टॉप में हो गया ये हमारा विड्थ, और रेडियस का मतलब बाद में आपको पता चलेगा। अभी मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से, और बस आपको इस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। तो इस तरह से देख लो हमारा आ गया हमारा टोटल। अब यहाँ से डायमेंशन चेक करना है तो कर सकते हैं, इधर से इस लाइन तक हमारा हो गया 30 का। अब ज़रा इसी में और देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया एक और, ये लिया मैंने सिमेट्रिक ऑफसेट। अब सिमेट्रिक ऑफसेट में ज़रा कैप फिलेट रेडियस का वैल्यू हम 0 0 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। चलो 5 किया, और यहाँ से किया मैंने ओके। अब यहाँ इस लाइन को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से ओके कीजिएगा। क्या आया है, ये जो कॉर्नर वाले रेडियस हैं वो 5 का फिलेट हो गया। अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो, यू नो, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियस आया कि नहीं, 5 आया कि नहीं आया। यस, तो ये है फ़ायदा उसका। कितना कमाल का काम हो जाएगा हमारा, कितना वक्त बचेगा ये करने में, है ना। तब तो इस तरह का काम अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा टाइप। अब देखते हैं तीसरे टाइप में क्या है उसके बारे में। फिर यहाँ पर जाते हो, सिमेट्रिक ऑफसेट ले लिया। अब सिमेट्रिक ऑफसेट में जाने के बाद ये देखो, मैं आर्क वाला ऑफसेट लेता हूँ, दिख रहा है ये। इस पे थोड़ा सा हम लोगों को गौर से देखना। ये जो सेंटर वाला लाइन है, दिख रहा है क्या, सेंटर वाला लाइन, ये वाला छोटा वाला दिख रहा है जो बीच वाला, वो इस आर्क तक टच है, बराबर ना। और यहाँ पे दूसरे वाले में देखो ये सेंटर तक ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आर्क ले लिया और यहाँ से ओके कर दिया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखो कैसा हो गया। आई बात समझ में। अब थोड़ा इसका रेडियस आप चेक करके देखिए, कितना था, 15 था ना, बराबर।
तो मैंने जो लिया था वो 15 कैसे आया, आखिर 15 आया कैसे, क्योंकि विड्थ हमने टोटल 30 लिया था, यानी यहां से यहां तक हमने 30 लिया है, तो इसीलिए वो रेडियस आधा से आ रहा है ना, तो 15 का आएगा। आई बात समझ में? मैं इसको अभी पेंडिंग किया हुआ है, इसका कब यूज होता है वो मैं अभी बताने वाला हूं, नॉट टू वरी। तो ये कंसेप्ट हमारा समझ में आना चाहिए। अब बाद में क्या करते हैं, ऑफसेट आर्क लेते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों में मैं आपको फर्क बताने के लिए एक और लाइन ले रहा हूं, ठीक है, ये वाला लाइन। अब यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से लिया सिमेट्रिक ऑफसेट। अब देखो यहां पे मैंने ऑफसेट आर्क ले रहा हूं और ओके कर दिया, देन इसको सिलेक्ट किया, फिर यहां से ओके कर दिया। ये देखो ये दोनों फर्क है। ये जो होता है वो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस में लेता है, ये सेंटर से लेता है, दोनों में फर्क है। रेडियस सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम, बट डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। अगर इतना ही डिस्टेंस इसका रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर 230 का है, तो ये 230 यहाँ से यहाँ रहेगा, और यहाँ पर अगर आप 230 डाल देते हो तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगी, है ना। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 230 का रहेगा। तो दोनों टाइप का ये फर्क आपको समझ में आया? ओके, अब वो 8 वाले का क्या कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देखिए। ये सब वैसा ही है। अगर मैं यहीं से ले लूँ ना, तो देखिए आर्क जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे। चलो भैया ये लिया, ओके कर दिया, ये देखो ऐसा आएगा तुम्हारा, ओके कर देता हूँ मैं। ये दिख रहा है क्या, कितना आराम से आ गया। फिर आप ऐसे लेते हो, यहाँ से ओके कर दिया, ये भी हो गया, दिख रहा है ना। और अगर ये वाला टाइप ले तो नींद आ रही क्या जी, है नींद आ रही क्या, क्यों, समझ में आ रहा है, नींद आ रही लग रहा है ऐसा। ये देखो इसका फर्क देखो, फिर आप यहाँ पर जाते हो और इसको ये वाला लेते हो, ये वाला लिया, ओके कर दिया, तो देखो इसका फ़र्क आपको दोनों में फ़र्क दिखाई देगा। सेंटर लाइन यहाँ तक होता है और इसमें यहाँ तक होता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं वो जो 8 वाला रेडियस का कंसेप्ट क्या है वो देखो। सपोज मैं यहाँ से एक ऐसा लिया और ऐसा लिया, राइट क्लिक करके बस हो गया। अभी डिस्टेंस वगैरह डालना है तो हम डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सपोज कर लेते हैं 250 का, ये सपोज कर लो 250 का ऐसा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। सो ये लिया मैंने सिमेट्रिक ऑफसेट, और मैंने क्या किया, ये वाला लेना है, ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके कर देता हूँ। नाउ सेलेक्ट दिस एंड देन ओके इट। ये हुआ क्या? अब इसको देखिए, इसका रेडियस क्या होगा, 8 दिया हुआ था ना वहां पर, अभी जाके पता चला वो 8 किसके लिए था, ये वाला। तो वो जो 8 था वो ये वाला रेडियस था। आई बात समझ में? इसमें होता है, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है ना। आई बात समझ में इसका कंसेप्ट? ये देखो 8, और तो इसका रेडियस कितना होगा बाहर वाले का, कैसे, इसका टोटल थिकनेस हमने कितना लिया है, दिख रहा ना, 30 बराबर ना। तो अगर ये 8 है तो इसका कितना होगा, इफ यहां पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर ये रेडियस हमारा 8 है तो ये कितना होगा, इफ यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 का है, कितना होगा, बराबर बोलो ना ऐसा। फिर इतना देर काहे को लगाता है, आएगा 38। तो बराबर ये हमने जो क्रिएट किया वो बिल्कुल बराबर है। आई बात समझ में? अब थोड़ा अंडू करता हूं, उसको थोड़ा सा मैं पैरामीटर को चेंज करके देखता हूं। यहां से लिया सिमेट्रिक ऑफसेट, यहां पे 8 के बजाय मैं ले लेता हूं 15 का। तो क्या ये आने वाला है? गुड, अच्छी बात है। अब कितना होगा, 15 है तो ये 45 का होगा, बराबर है ना, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का मैंने कितना लिया है, 30 का। आई बात समझ में?
ओके, तो ये ऑफसेट का कंसेप्ट देखो आपका काम आसान कर देगा बहुत सारे प्रोफाइल बनाने में। आई बात समझ में? तो ये सब भले ही हमारे लिए छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये सब हम नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग स्केच बना नहीं पाएंगे अच्छे से। और स्केच बनाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर स्केच आपका सही है तो आप सॉलिड अच्छे से बना सकते हो, नहीं तो है ना गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके ना, चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़ा देखते हैं हाउ टू मूव द स्केच एंड हाउ टू कॉपी द स्केच। अब तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो हाँ, तो ये देखेंगे थोड़ा सा। चलिए हम लोग बनाते हैं एक स्केच। ये लिया मैंने प्रोफाइल। नाउ वी आर गोइंग टू सी एंड क्रिएट अ प्रोफाइल। थोड़ा सा मैंने लाइन की थिकनेस ज़्यादा रखा है क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना? नहीं तो दिखता ही नहीं वैसे तो। यहाँ से पकड़ के मैंने इसके बराबर ले लिया और इधर जाके मैंने इसको क्लोज कर दिया। ओके, राइट क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ से एक सर्कल ले लीजिए। दिस इज़ योर सर्कल। नाउ अप्लाई सम डायमेंशंस, नॉट टू वरी इफ़ यू वांट। यहाँ से ले लेते हैं 260। यहाँ से मैं इधर से पकड़ के इधर ले लिया। ये हो गया मेरा 45। ये देखो टेंजेंसी होना चाहिए ना इन दोनों में, ये तो टेंजेंसी हट गया है। तो हमें क्या करना होगा, ये कमांड लेना होगा, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन टू मेक दिस। फिर यहाँ से मैं एक डायमेंशन ले लेता हूँ इसके सेंटर तक। ये लिया 140 का, दैट्स इट। एंड देन इसका रेडियस ले लेता हूँ, मैंने लिया 65। एंड देन इसका डायमीटर जो है वो 65 का ले लो, दैट्स इट, फाइन। ये हमने पूरी तरह से परफेक्ट ले लिया है। अभी कोई भी ऐसा एंटिटी नहीं बचा जिसमें डायमेंशन देने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको मूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आप चाहें इसको सेलेक्ट करके यहाँ से उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। ये आ गया ना, बराबर ना? यस, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में हम कितना जा रहे हैं। नहीं पता चल रहा है ना, किधर जा रहा है, कितना जा रहा है, नहीं चल रहा ना पता। तो अब हमें तो पूरा पक्का पता होना चाहिए ना बाबा कि किस डायरेक्शन में हमें कितना जाना है, सो है कि नहीं? तब क्योंकि हम लोग टेक्निकल आदमी हैं, हम लोगों को रैंडम काम नहीं चलता है, बराबर ना? तब तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं। दिस इज अवर मूव कमांड। आप चाहो तो पहले ही सिलेक्शन कर सकते हो, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे तो भी चलेगा। ये देखो मेरा मूव कमांड। अब मूव लेते ही आपके सामने दो ऑप्शन आता है, दिख रहा है क्या? एक्स एंड वाई। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना जाना है और वाई एक्सिस में कितना जाना है, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। एक्स में 50 इंटर, वाई में 60 इंटर। ओके, अब जाके यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो दिख रहा है क्या? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे, फिर इधर ऊपर नीचे। जी आ रहा है समझ में? अगर मैं 50-60 के बजाय यहाँ पे 120 ले लेता हूँ और 60 के बजाय 250 ले लेता, तब आपको पता चलेगा। ये देख लो, तो फिक्स डिस्टेंस में ये हमारा मूव हो रहा है, बराबर ना? ओके, अब मूव तो कर दिया हमने, और साथ साथ में अगर कॉपी भी हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाता है हमारा दोनों काम हो जाएगा, कॉपी भी और मूव भी। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मूव में जाइए और ये जो बटन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉपी, समझे ना? तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिस्टेंस डालना है तो डालिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से पकड़िए और जहाँ आपको रखना है ना, हालांकि यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिखाएगा, आप डाल सकते हो वहाँ पे। चलो भैया 200 का ले लिया डिस्टेंस मैंने, एक्स में दिख रहा है क्या? अब ऊपर तो हमारा फिक्स नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा, या तो टैब प्रेस करके फिर से आप चेंज कर सकते हो। 300 ले लिया मैंने, ये देखो आया क्या? अब वाई एक्सिस में अगर 0 करना है तो 0 कर दो, इंटर करो। ये देखो यहाँ पर माइनस में भी जा सकते हो और प्लस में भी जा सकते हो, दिख रहा है?
और अगर y में अगर चेंज कर दिया मैंने 400 ले लिया, तो ये देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर 400 नीचे, 400 माइनस है ना, इधर दिख रहा है माइनस और ऊपर। आई बात समझ में? तो इस तरह से मूव होता है। और अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये देखो कैसा आ रहा है इधर। और मैंने कॉपी बटन पे भी चेक मार्क किया हुआ है, इसलिए ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। फिर आप चाहो ऐसा, फिर एक और, फिर एक और, बराबर। यस, तो मल्टीपल कॉपीज हमने क्रिएट कर दिया, देख लो। अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, ये y एक्सिस में मैंने 0 लिया और x में मैंने 250 लिया। ये देख लो आया क्या? ऊपर y एक्सिस में जा रहे हैं ना हम लोग, तो जो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रहेगा वही तो कॉपी होगा ना। एंड दैट्स इट। राइट क्लिक या एस्केप कर सकते हैं आप। तो इन दिस वे वी कैन मूव एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज वेल एज वी कैन कॉपी दैट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, तो 2 बटन इसमें आते हैं। ये दोनों बटन का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है। और ये स्टेप का क्या है, इसका कुछ नहीं है ना, ये आप फिक्स रख सकते हैं। इसको भी देखते हैं क्या यूज है, सो देखते हैं। चलिए अंडू कर देता हूं मैं थोड़ा सा, कंट्रोल Z प्रेस करके। ओके, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप देयर, सो लेट्स हैव अ लुक। आपको सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको मूव बटन पे जाना है और मूव पे यहाँ पे ले लो आपका 60 का स्टेप। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखो 60 60 60 का जंप होता है, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे पहले कितना था हमारा 00, देखिए x एक्सिस में देखिए 0.00 दिख रहा है क्या? तो अभी दिखेगा 60, दिख रहा है क्या? फिर 120 का दिखेगा, फिर 180 का दिखेगा, फिर 240 का दिखेगा। तो 60 60 करके आप वो जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं तो यस बिल्कुल, देखिए पहले क्या था हमारा 0 रहेगा, फिर 100 200 300 400 500, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इन दिस वे आप फिक्स डिस्टेंस में कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चाहते हो, है ना, ये देखो। फिर यहाँ पर जाने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कुछ फिक्स डिस्टेंस में आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अगर ये बटन आपका ऑफ है तो आपका सिर्फ मूव होगा, कॉपी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका, बहुत अच्छा है। चल हाँ, मूव के अंदर ही कॉपी ऑप्शन है, तो ये दोनों ही काम हमारा स्पेशल ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों का, ठीक है ना। ओके देन गो अहेड। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ऑफसेट एंड मूव, सॉरी कॉपी, बराबर ना, ट्रिम एक्सटेंड, ये सब क्लियर हो चुका है। ओके ना, चलेगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोगों को रोटेशन कमांड के बारे में भी जानना है। ये सारे देख लो गौरव, ये जो है वो बहुत छोटे छोटे कमांड्स हैं, लेकिन अभी अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े चीज़ें दिक्कत करेंगी बनाने में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है हम लोगों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ओके, नहीं तो गड़बड़ आती है फिर। अब बात करते हैं रोटेशन की। कई बार हेलिकल गियर वगैरह बनाने में अभी हम लोगों ने उस तरह का कंपोनेंट नहीं लिया है, इसलिए हम लोगों को कोई पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। सो तो आगे चल के देखेंगे हम लोग क्या करना है। सो अभी हम लोग रोटेशन की बात करते हैं। तो देख लीजिए मूव के नीचे ही हमारा रोटेशन कमांड दिख रहा है। ओके ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से हम रोटेशन भी करते हैं। पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है स्केचेस, जिस स्केच को आप रोटेट करना चाहते हो। फिर यहाँ से आपको रोटेट में जाना है। अब रोटेट में जाने के बाद देखो स्टेप का मतलब अभी पिछले टाइम में मैंने बताया कि कितना डिग्री में आप रोटेशन करना चाहते हैं, 15 15 15 15 का या 20 20 20 20 का, ऐसा है ना। हाँ, तो वही काम इसका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओरिजिन पे, यानी जिस ओरिजिन से हम इसको रोटेट करना चाहते हैं आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। और क्लिक करने के बाद ये देख लो हमारा रोटेशन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का ले लेता हूँ। आई एम सॉरी, ये 0 रख लो, ठीक है। 0 से मैं स्टार्ट करूँगा, यानी दिस इज अवर 0, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 30 में चला गया, बराबर है क्या। और अगर 60 में रखूँगा तो 60 में जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस।
और क्योंकि मैंने इस बटन को भी ऑन किया हुआ है इसलिए कॉपी भी आपका साथ में होने वाला है। समझ में आई बात? एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, रोटेट कमांड लेंगे। अब रोटेट में अगर मैं यहाँ पर 20 डिग्री का ले लेता हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिया पहला पॉइंट और यहाँ से रहेगा मेरा, मतलब जो ओरिजिन है, मतलब ये तो 0 ही रखना पड़ेगा। फिर 20 का रोटेशन होगा, दिख रहा है? अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखो ये 20 का रोटेशन, फिर होगा 40 का, दिख रहा है क्या? 40 आ गया। फिर होगा आपका 60 का, फिर कितना होगा? 80 का। आ रहा है ना स्टेप? तो आप ऐसे करके कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर क्लिक किया, यही आपका रोटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी बटन को ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ से फिर से लेना है रोटेट कमांड। रोटेट में अगर ये आपको नहीं चाहिए तो रख लीजिए ऐसे 0 डिग्री में। कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये रहा ओरिजिन। और उसके बाद एंगल जो है हमारा, ये आप डिफाइन कर सकते हो शुरुआत एंगल, मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको 0 रखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो पोजीशन रहेगा, मतलब देखो यहाँ पर फिर से आ रहा है हमारा, कितना डिग्री का चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हो। सपोज 45 डिग्री में चाहिए, ले लो, ये हो गया आपका पहला। फिर से 45 डिग्री में चाहिए तो ले लो, फिर से 45 डिग्री, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से देख लो कैसे आ रहा है। सो राइट क्लिक कर सकते हैं, ये देख लो मैंने कॉपी बटन ऑन रखा था इसलिए 3 कॉपी आ गए, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अगर मैं कॉपी नहीं करता सिंगल ही रोटेशन हो जाती। अब एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ा जानने लायक है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने लिया रोटेट कमांड। अब रोटेट कमांड में जाने के बाद आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है, ये रहेगा मेरा बेस पॉइंट। अब बेस पॉइंट में जाने के बाद ये देखो, पहले हम लोग यहाँ पर 0 डालते थे ना, अभी मैं इस पर 20 डाल रहा हूँ, तो 20 डिग्री से ये स्टार्ट होने वाला है पोजीशन। आप क्लिक कर दो कहीं पर भी, ये देखो 20 ऊपर 20 नीचे जा रहा है, अब है ना। और पोजीशन 25 यहाँ पर मैं 80 कर देता हूँ, कैसा हो गया देखो। 20 और 80 कितना होना चाहिए? 20 और 80 कितना होना चाहिए? 100। तो ये 100 का तो नहीं दिख रहा मुझे। 1 सेकेंड, ये 67 कैसे आ गया? 1 सेकेंड। टोटल रोटेशन कितना होना चाहिए? मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर ये लेता हूँ रोटेट, यहाँ पे 0 है, ये मैंने क्लिक किया। अगर मैं पोजीशन, ये तो 20 दिखा रहा है, पोजीशन क्या दिखाता है यार ये हमारा। सपोज एंगल मैंने 30 डिग्री का लिया, इंटर किया, बराबर। अच्छा ये पोजीशन यहाँ का है, ठीक है, देख लो यहाँ पे मैं जो बताना चाहता था वो नहीं है, यही देख लो, एंगल जितना डालोगे उतने में रोटेशन होगा, ठीक है। हाँ बस इतना ही समझ लीजिए। तो ये कर सकते हो। स्टेप का मतलब तो समझ में आया है। 10 रखोगे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा आएगा। 20 रखोगे 20, 40, 60, 80, 100 आएगा। इस तरह से आपका रोटेशन कमांड काम करता है, ठीक है। रोटेशन के साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और रोटेशन के साथ में आप सिर्फ रोटेशन भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल में रोटेट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कमांड है हमारा वो मिरर कमांड है, स्केल कमांड है और स्ट्रेच कमांड है। तीनों को देखेंगे, देखो ठीक है। चलिए मिरर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ सेंटर लाइन। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन ले लेना ही बेहतर है। यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन ले लिया, दैट्स इट। अब यहाँ से राइट क्लिक कर देता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द मिरर कमांड, ये लिया। या तो फिर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके, और फिर यहाँ से आपको मिरर लेना है। और मिरर किस एक्सिस में चाहिए, तो ये बटन हमारा ऑन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखो इस साइड में आ जाएगा। आई बात समझ में? अब राइट क्लिक कर सकते हो, ये देखिए मेरा इधर भी है और इधर भी है। और अगर मैं यहाँ का लोकेशन बदलता हूँ तो इधर का डिस्टेंस भी चेंज होता है, ठीक है। इस लाइन का अगर, तो मिरर मतलब क्या है कि बाबा जितना डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ होगा,
है ना। सपोज 120 का है तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ भी आपका 120 का ही होगा क्योंकि मिरर किया है हमने। अब एक और कंसेप्ट है, इसको तो हम लोग मिरर बोलते हैं, लेकिन अगर ये वाला हट जाए और इधर आ जाए, बराबर क्या, तो ये भी कंसेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देख लो। पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मिरर लेंगे, एंड देन हम अगर इसको ऑफ कर देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट था हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों साइड में चाहिए तो आपको कॉपी वाला बटन रखना होगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मिरर में जाइए और मिरर करने के बाद ये जो बटन दिख रहा है आपको मिरर कॉपी, इसको रखेंगे तो दोनों साइड आएगा। आई बात समझ में। और अगर एंगल में चाहिए, सपोज 45 डिग्री का एंगल भी ले रहे हो और इसको सेलेक्ट किया मैंने, आई एम सॉरी, हाँ, तो ये आप एंगल में आया था मेरा, अभी फिर से बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से लिया मिरर, है ना, और ये लिया मैंने 45 या तो 30 डिग्री का ले लेता हूँ। चलो, ये रहा मेरा मिरर, यू कैन सी हियर, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया ना जी। ये देखो कैसा आ रहा है। सो एंगल यहाँ पर डाल सकते हो, यू नो, अगर मैंने 45 डिग्री में डाला उधर, ये देखो कैसा आएगा, 90 डिग्री में आएगा, बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ से ये 45 डिग्री में है तो ये ऐसा ही आएगा ना, मिरर होके 90 डिग्री। अब ज़रा देखिए कि मैं 30 डिग्री में लेता हूँ तो 30 दूना 60 का आएगा। देखो अभी कैसे लेता हूँ। सो ये लिया मिरर, यहाँ से मैं एंगल 30 डिग्री ले लेता हूँ और ये हमारा ओरिजिन रहेगा, नो प्रॉब्लम। क्लिक कीजिए, ये देख लो कैसा आ रहा है। या तो फिर आप, है ना, डाल सकते हो यहाँ से भी डाल सकते हो। दिख रहा है क्या, 30 डिग्री एक्स्ट्रा आएगा। ये फिलहाल अभी काम का नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर है, अगर आप, ये सॉलिड लाइन है हमारा, और अगर आप सॉलिड लाइन नहीं चाहते मिरर करना तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से मिरर लिया, मिरर करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अरे यार ऐसा ही आने वाला, यहाँ पे देखो चेंज कर सकते हो, यू नो, हाँ आया अभी, देखो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन सी हियर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें रेफरेंस लाइन लेने होते हैं तो हिडन में ले सकते हैं ना हम लोग। शेप तो ऐसा ही चाहिए बट वो रेफरेंस में चाहिए अगर, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, छोटा सा है लेकिन भूलने लायक है थोड़ा। सेलेक्ट किया, मिरर लिया, इसको क्लिक किया और राइट क्लिक किया। अब राइट क्लिक करने के बाद ये आता है आपके सामने, दिख रहा है। तो डॉटेड में चाहिए तो डॉटेड में ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, वेरी वेरी सिंपल। ये हो गया हमारा मिरर कमांड हो गया। अब थोड़ा सा स्केल कमांड देखते हैं। स्केल का मतलब पता है क्या होता है, बड़ा करना, छोटा करना, बराबर ना, डबल करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, या फिर आधा करना, 1/4 करना, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। स्केच को अगर आप स्केलिंग करना सीख गए तो हम बहुत सारे टफ काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये हमारा है एक प्रोफाइल और मिरर के नीचे हमारा स्केल है। बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से स्केल 1 रखेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डबल रख दो, इंटर कर दो, नो प्रॉब्लम। ये देखो कैसा आ रहा है, 2 गुना आ गया। हाँ बिल्कुल, अब आप पोजीशन स्टेप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी मैं तो कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये इधर आने वाला है, ये देख लो। और कॉपी मैंने नहीं किया है, मैंने छोटे वाले को सिर्फ बड़ा कर दिया। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ से स्केल लूँगा। स्केल में जाने के बाद ये बेस पॉइंट लीजिए, यहाँ से हमें स्केल करना है। ये देखो बड़ा हो रहा है कि नहीं, और छोटा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है। अब कितना बड़ा चाहिए तो 3 गुना चाहिए तो 3 ले लो और इंटर कर दो। ये देखो कितना हो गया। यहाँ पर कितने का था हमारा, यहाँ पर हमारा 45 का था ना, तो 45 का 3 गुना 135 होता है। सेलेक्ट कीजिए,
फिर यहाँ से आपको लेना है स्केल, दिस इज योर बेस पॉइंट, यू कैन सी हियर। अगर अब मुझे 0.5 करना है, 0.5 तो 45 का आधा 22.5 आया क्या, 22.5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्केल कर सकते हैं। अब आपको स्केलिंग भी करना है और कॉपी भी करना है, तो उसके साथ में हम लोग पिछले दो कमांड से देख रहे हैं। यू कैन सी यार स्केल ले लो, और ये देखो साथ में हमारा कॉपी है, तो आप इसको क्लिक कीजिए। ये देखो आपको डबल लेना है 2 और इंटर कर दो, यू कैन सी हियर। फिर आप लेते हो 3 गुना, चाहते 3 गुना कर सकते हो, नहीं तो अभी मैं नहीं लेता। यू कैन सी हियर, ये छोटा था हमारा 45 का, उसका डबल हो गया 90, है ना। 65 का डबल हो गया 130। आई बात समझ में, ये होता है डबल। अब एक और चीज़ इसमें देखना है, देख लीजिएगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, है ना, और यहाँ से लिया मैंने स्केल। अब ये लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा देखिए, रेफरेंस है, दिख रहा है क्या? या तो स्टेप की अगर मैं बात करूँ, ये लिया है ना, यहाँ पर भी, यानी मैंने यहाँ से लिया, मैंने इधर से लेता हूँ। अरे यार, ये देखो क्लिक करता जाऊँगा ना भाई, लेते जाएगा 2 गुना 2 गुना, दिख रहा है क्या? ये देखो जितने बार मैंने क्लिक किया उतने को फॉलो किया, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना। आई बात समझ में? तो स्टेप का मतलब भी आपको समझ में आ चुका है। ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम इसी के मतलब इसी का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े टफ काम करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। एक और चीज़ रेफरेंस का कंसेप्ट है इधर, गौरव यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दिस इज स्केल कमांड, बट इसमें एक रेफरेंस कमांड भी, ये ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, तब रेफरेंस का मतलब समझ लो। सपोज क्या करना है, ये मैंने रेंडमली ले लिया, बराबर है क्या? या तो फिर क्या किया मैंने, एक छोटा सा लाइन लिया, यहाँ से एक मैंने छोटा सा लाइन लिया, ये दिख रहा है क्या? मुझे पता नहीं इसका क्या लाइन है, सो ये दिख रहा है, छोटा सा लाइन है मेरा, हाँ दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसको हिडन में कर सकते हो, डॉटेड में कर सकते हो। आई बात समझ में? आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ, ताकि समझ में आए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस कर दिया, बाकी का मैं, अरे यार तुम्हारे घर में गाय है क्या जी? हाँ हाँ हाँ, ये देखो मैंने पूरा सेलेक्ट किया और मैंने लिया स्केल कमांड। अभी देखो कुछ भी नहीं करूँगा, एज इट इज़ रहने दूंगा। इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया, और ये देखो कितना छोटा करना। अरे रे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ तो वही कंसेप्ट इसमें है, समझे क्या? लेकिन हाँ, इमेज वगैरह ठीक करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, समझे क्या? स्के स्केल ही है, स्के नहीं नहीं, स्केल को ही आप, रास्टर इमेज होता है, स्केल है वो, स्केल डायरेक्टली रेफरेंस, रेफरेंस स्केल उसको बोलते हैं। ओके, नाउ वी हैव सेलेक्टेड एंड देन गो टू, यहाँ से मैं लेता हूँ स्केल, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक फॉर न्यू स्केल। अरे यार ऐसा कैसे, रेफरेंस जो है हमारा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इधर में जाके मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा और जाके, अरे यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसका मैं यूज़ करके बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो जाने दो, ठीक है, थोड़ा तुम ट्राई करके देखो इसको। ये हो गया हमारा। और स्ट्रेच का मतलब देख लो, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना होता है। यहाँ पर एक और दिया हुआ है, ये रहा स्ट्रेच, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, ये देखो खींच रहा है क्या? ये देखो किधर भी लेके जा सकते हो, ये कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है हम लोगों को, एंड दिस इज़ द वे। ये फ्री स्टाइल हो जाता है, समझे क्या? बाद में हम लोगों को इधर करना पड़ेगा इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल,
जस्ट सेलेक्ट हेयर एंड सेलेक्ट हेयर, ये हमारा हो गया था स्ट्रेच। अगर इस टोटल पोर्शन को ऊपर लेना है तो भी हम ले सकते हैं, दिस इज स्ट्रेच एंड ऐसे करके मैं ड्रैग सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर, दिख रहा है क्या? टेढ़ा चाहिए तो टेढ़ा कर दो, सीधा चाहिए सीधा कर दो, यू कैन सी लाइक दिस। आई बात समझ? क्या अलाइंड ये है ना तुम्हारा, ये लो ना। अच्छा इसका एग्जैक्ट चाहिए क्या? हाँ तो ले सकते हैं ना हम लोग, 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके ले सकते हैं ना, ये देखो। चलिए तो फिर ठीक है, कल बाकी का करेंगे। ओके ओके, गुड डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड, बाय बाय।